बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नारायण नाम का एक किसान रहता था। नारायण मेहनती था और अपने कर्म पर विश्वास रखता था। वह दिन रात खेत में काम करता और फसल उगाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता। लेकिन हर बार बारिश की कमी, कीटों का हमला या अन्य परेशानियां उसकी मेहनत पर पानी फेर देती थी। गांव में एक और व्यक्ति था, रघु, जो भाग्य पर भरोसा करता था। रघु का मानना था कि जो कुछ भी होता है वह भाग्य के कारण होता है। वह खेत में काम करने के बजाय दिन भर छाया में बैठा रहता और कहता, जब भाग्य साथ देगा तब सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। एक बार गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि हर इंसान का भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नारायण ने संत से पूछा, गुरुजी, मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती, क्या भाग्य से सब कुछ तय होता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल अच्छा है। आओ, मैं तुम्हें एक प्रयोग के माध्यम से समझाता हूं। संत ने नारायण और रघु को एक जंगल में चलने को कहा। उन्होंने दोनों को अलग अलग रास्ते दिए और कहा, इस जंगल में कहीं एक गड़ा हुआ खजाना है, जो इसे ढूंढ लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। साधु ने नारायण और रघु को शाम तक का समय दिया और उन दोनों को जंगल में छोड़कर गांव वापस आ गया। नारायण ने तुरंत अपनी ऊर्जा और दिमाग लगाकर जंगल के कोने कोने में खोजना शुरू किया। वह पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी तरफ रघु ने सोचा, शाम होने में अभी तो बहुत समय है, तब तक थोड़ा आराम कर लिया जाए, और वैसे भी अगर यह खजाना मेरे भाग्य में है तो खुद मेरे पास आ जाएगा। यह सोचकर वह एक घने पेड़ के नीचे लेट गया और आराम करने लगा, और उसे गहरी नींद आ गई। और उधर नारायण जंगल में आगे बढ़ता गया, लेकिन उसे कहीं भी किसी खजाने का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। और अब तो उसे उस साधु बाबा पर भी संदेह होने लगा था। लेकिन वह आगे बढ़ता गया। तभी उससे एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा की तरफ बढ़ा, लेकिन गुफा के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था और सांपों और खतरनाक जंगल जीवों के फुफकारने की आवाज आ रही थी, जो बहुत ही डरावनी थी। लेकिन नारायण ने हिम्मत दिखाई। वहां उसे एक संदूक दिखाई दिया। नारायण जैसे ही वह संदूक खोलने वाला था, तभी अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, यह खजाना आसानी से नहीं मिलेगा। अगर इसे चाहिए तो अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। नारायण ने जवाब दिया, मेरे पास सबसे कीमती चीज मेरी मेहनत है, और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे यह खजाना मिले या ना मिले। यह सुनते ही बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और गायब हो गया। तभी संदूक अपने आप खुल गया और नारायण ने देखा संदूक सोने के सिक्के से भरा हुआ था। वहीं रघु ने सपने में खजाने को अपनी ओर आते देखा, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा वहां कोई खजाना नहीं था, और अब शाम भी हो चुकी थी और काफी अंधेरा भी छाने लगा था। वह डरकर भागा और वापस गांव लौट गया। और उधर नारायण खजाना पाकर संत के पास पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। संत ने कहा, यह खजाना तुम्हारी मेहनत और साहस का फल है। तुम्हारे कर्म ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया। तभी रघु भी वहां पहुंचा और वह खाली हाथ था। वह संत से बोला, गुरुजी, मेरा भाग्य खराब क्यों निकला? संत ने कहा, भाग्य उनका साथ देता है जो खुद अपना भाग्य बनाने की कोशिश करते हैं। जो सोते रहते हैं उनके लिए भाग्य भी सो जाता है। वैसे तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं कि खजाना रघु के ही भाग्य में था, लेकिन कर्म नारायण का ज्यादा मजबूत साबित हुआ, इसलिए यह खजाना रघु को ना मिलकर नारायण को मिला। कहानी का निष्कर्ष, भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म के बिना भाग्य आपका साथ नहीं देता। मेहनत और प्रयास ही जीवन में सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।